नौशहरा राजौरी में भारी मिकदार में हेरोइन बरामद। पुलिस ने किया है 3 अफराद को गिरफ्तार। बरामद की गई 6 किलो हेरोइन की बैन अक़वामी मार्केट में कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज छठी बरसी। मुल्क कर रहा है शहीदों को सलाम और खराज अकीदत पेश। पुलवामा के शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेगी आने वाली नस्लें। पीएम नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और एलजी मनोज सिन्हा समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने किया शहीदों को खराज अकीदत पेश। भारत माता के लिए शहीदों की बेलोस कुर्बानी को कभी नहीं किया जाएगा फरामोश। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत। बीजेपी के साथ नहीं करने जा रहे हैं कोई इत्तेहाद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, गवर्नेंस में शफाफियत और जवाबदेही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पुरअज़्म। तिब्बी शोबे को लेकर कई चैलेंज मिलकर करेंगे मसला हल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, दूर दराज इलाकों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत। नमस्ते स्कीम है गेम चेंजर। मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का बयान। सेप्टिक टैंक वर्कर्स की जिंदगी में आई है नुमाया तब्दीली। हर मौसम में शहर को रखते हैं साफ सुथरा। जेकेपीएसआई उम्मीदवारों के लिए उम्र में एक बार 4 साल की छूट। तलबा में पैदा हुई नई उम्मीद। सियासी जमातों ने किया खैर मकदम। गुलमर्ग गंडोला के लिए ऑन कैबिन टिकटिंग सहूलत का ऐलान। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और सयाहों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश। शब बारात और इमाम मेहदी की वलादत बासआदत के सिलसिले में मजहबी इज्तिमात और रैलियों का एहतमाम। दरगाह हजरत बल समेत दीगर मकामात पर रूह परवर इज्तिमात। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी के नौशहरा में पुलिस ने भारी मिकदार में हीरोइन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। नौशहरा पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 6 किलो हीरोइन बरामद कर ली। बरामद होने वाली हीरोइन की बैन अक़वामी मार्केट में मालियत 30 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज छठी बरसी है। पूरा मुल्क पुलवामा हमले के शहीदों को सलाम पेश कर रहा है। आज हमले के मकाम पर बीजेपी कश्मीर इकाई के लीडर जमा हुए और उन्होंने शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश किए। 14 फरवरी 2019 को दहशतगर्द हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। पीएम मोदी समेत तमाम सरकर्दा लीडरों ने पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। वाज़ रहे कि 6 साल कबल लेतपुरा पुलवामा इलाके में ये फिदायीन हमला हुआ था और ये मुल्क की तारीख के सबसे खौफनाक दहशतगर्दाना हमलों में से एक है। इस अलमनाक वाक़े ने कौम को हिला कर रख दिया और सिपाहियों की अजीम कुर्बानियों की याद दहानी के तौर पर काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में पुलवामा के बहादुर शहीदों को सलाम पेश किया। उन्होंने लिखा कि आने वाली नस्लें पुलवामा के शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। अमित शाह ने लिखा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। मोदी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुल्क शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेगा। उन्होंने शहीदों और उनके अहल खाना को खराज अकीदत पेश किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उधर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है।
अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले बहादुर फौजियों को दिल की गहराइयों से सलाम और आजिज़ाना खराज अकीदत पेश किया। राहुल ने लिखा है कि हिंदुस्तान उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट करके लिखा कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में अजीम कुर्बानी देने वाले हमारे बहादुर सिपाहियों को सलाम और दिली खराज अकीदत पेश करते हैं। प्रियंका ने मजीद लिखा कि मुल्क हमेशा बहादुर शोहदा और उनके खानदानों का मकरूज रहेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक मकरूज कौम के तौर पर हम अपने पुलवामा के शोहदा की बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उनके लिए हमारा तहे दिल से मशकूर है। भारत माता के लिए उनकी बेलोस कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। लेथपुरा हमले की आज छठी बरसी मनाई गई और बीजेपी ने लेथपुरा पुलवामा में उस जगह पर गुलहाए अकीदत पेश किया जहां सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि इन जवानों ने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। एक खुदकश आतंकवाद हमले में हमारे 40 जो सीआरपी जवान हैं उन्होंने शहादत पाई है। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उन जवानों की शहादत को सलाम करते हुए इस साल भी वहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई। लेकिन आज के दिन को हम इसलिए खास मानते हैं क्योंकि 40 जवानों की शहादत से ही जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई जो शुरू हो गई थी वो लगभग यहाँ की आर्मी और पुलिस से जीती और आतंकवाद आज अपने निचले लेवल पे लगभग ख़त्म हो चुका है। और इन जवानों की शहादत रंग लाई है और इस शहादत के बिना पे काला कोट में भी उसके बाद भारत ने स्ट्राइक की है और आतंकवादियों के जो शेवर वहाँ थे उनको ख़त्म कर दिया। और कश्मीर में खासकर जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो शुरू कर दी थी और लगभग आज कश्मीर से भी आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करने जा रही। चौधरी ने कहा कि उनको अक्सरियत हासिल है। ताहम जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वज़ारत दाखिला से मुतल्लिक़ है, वो इसका जायज़ा लेंगे। अब तक भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार है, तो ये सरकारें दोनों हैं क्योंकि देश को भी मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर को भी मजबूत करना है। रही जहां बात जो अलायंस की आप कह रहे हैं, अलायंस कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और हमारी पार्टी की अपनी मेजॉरिटी में है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा जो आदमी कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए खबर चलाता है शोशा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को शोशों पे चलाने की कोई कोशिश करता है, हम जम्मू कश्मीर को शोशों पे नहीं काम करके जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। और हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, उनकी चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक और हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के मुताबिक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है ये दिल्ली की सरकार है, ये बड़े मसले हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर ने इस पर जवाब देना है। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स बहुत आ गया है और ये ड्रग्स के कारण हमारी नस्लें, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं और यहाँ पे पुलिस को एक्शन करना पड़ेगा। एलजी साहब को कहीं ना कहीं पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं उनकी करनी पड़ेगी क्योंकि ड्रग्स के साथ और क्राइम के साथ जम्मू कश्मीर खत्म हो रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने जेके मेडिकॉन की नेशनल कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप में शिरकत की और ये कॉन्फ्रेंस जेएनके मेडिकल काउंसिल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से मुनक़्क़िद की। उमर ने कहा कि मैं यकीन दिलाया कि जीएमसी और एलाइड अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए तमाम तजावीज़ को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उमर ने कहा कि बहुत बड़े चैलेंज आने वाले हैं और हमें उन पर काबू पाने की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने और अपनी तहकीक को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। Try and ensure that our doctors not simply don't practice in cities. I know it's not a popular thing for me to say, but at the end of the day, our rural areas also deserve some amount of health care, some amount of access to medicine and medical facilities. And I truly believe that it is the younger doctors who will be able to do that because the pressures on you are less right now. And by that I mean the pressures of having a family, children's education,
and things like that. We, Sakina, Abid, myself, all of us in the government, we're constantly trying to see how we can make your lives better by making more funds available to you, by making more facilities available to you, and also by trying to give people in the rural areas access to better quality healthcare so that our quality of life in Jammu and Kashmir improves. जम्मू कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम में समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिरकत की। उन्होंने सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स में PPE किट्स और आयुष्मान कार्ड तकसीम किए। आयुष्मान कार्ड के तौसर से सफाई मुलाजमीन मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर सकेंगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते स्कीम गेम चेंजर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हिदायत पर यह स्कीम की शुरुआत की गई थी ताकि मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारे के तहत मरकजी हुकूमत तमाम हाशिए पर पड़े सेक्शन से जुड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे स्वच्छता कर्मी जो हाथों से इस काम को करते थे, अब हाथों के स्थान पर मशीनीकृत व्यवस्था से इसको जोड़ा जा रहा है। उनको PPE किट, सुरक्षा उपकरण, ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी वो स्वच्छता के काम में जाने के पहले उनको सुरक्षा उपकरण और किस तरह से करना है, मीटर भी उनको दिया जाएगा, मीटर गेज, जिससे भी वहाँ गैस का जो है ना मापन कर सकें, उसमें थोड़ा सा भी खतरा होने पर वो ऊपर आ सकें। इससे जहाँ ये को मृत्यु दर को शून्य पर ले जाना, वहीं उनके काम को गरिमामय और सम्मानजनक बनाने के लिए पूरे देश में इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जम्मू नगर निगम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां पर हमारे स्वच्छता कर्मी भाइयों को केवल जम्मू नगर निगम के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई स्थानों के स्वच्छता कर्मी यहां पर आए थे, जिनको PPE किट भी दी गई और आयुष्मान भारत योजना के साथ भी जोड़ा गया। तो आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी उनको प्रदान किए गए। उनके बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में, कौशल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। उसके बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो परिवार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से। आज अगर हमारे बीच में साफ सुथरा माहौल है, साफ सुथरा सिस्टम है, उस सिस्टम का क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो आप लोगों को जाता है, क्योंकि अगर आप लोग इसमें मदद नहीं करते तो शायद ही हम आराम से या सुकून से या सफाई से कहीं पे भी रह सकते थे। ये मैं समझती हूँ इसमें आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने इसमें शुरू से आज तक जो आप काम करते आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी को आप निभा रहे हैं। और मैं आपको जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से यकीन दिलाती हूँ, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो और हमारी मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट हो, हर जगह आपको जो बेनिफिट्स, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स हो, चाहे वो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स की बात हो, उस सब में हम आपके साथ हैं। जहां पे भी जरूरत होगी। शिवसेना ठाकरे के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। वो पूरे जम्मू कश्मीर में शराब की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष सैनी ने कहा, मंदिरों का शहर जम्मू अपनी शान खो रहा है और लोग शराब के मसले से मुतासिर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि शराब की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए।
शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज हमने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर जो पवित्र धरती है, यहाँ पर जो है पीर पैगंबरों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है, कश्मीर के अंदर भोले बाबा का धाम है, हजरत बल दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थल है। तो इस पवित्र धरती की पवित्रता को कायम रखने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शराब बंदी जो है वो यहाँ पर लागू की जानी चाहिए। देखिए, आप देखिए, जम्मू की शहर की पहचान क्या थी? मंदिरों का शहर कहा जाता था, मगर आज जम्मू की पहचान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, मदिरा के शहर के नाम से जाना जाता है, अपराध के शहर के नाम से जम्मू जो है वो जाना जाता है। जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, मंदिरों के करीब शराब की दुकानें हैं, स्कूलों के करीब, कॉलेजों के करीब जो है वो शराब की दुकानें हैं। तो पार्टी स्तर पर बिल लाए, पीडीपी बिल लाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल लाए, और जम्मू के तथाकथित हितैषी जो बने बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं तथाकथित, वो भी 28 एमएलए बाहर निकलें। जम्मू की जनता आज उनको पुकार रही है, जम्मू का युवा पुकार रहा है, जम्मू कश्मीर का युवा आज नशे का आदी हो रहा है। तो वो बाहर आए, एकजुटता के साथ जो है आगामी विधानसभा सत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगे। श्रीनगर में पुलिस ने एक कालादम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के नजरिए को फरोग देने वाले लिटरेचर की खुफिया फरोख्त और तकसीम के हवाले से मुसन्नक़ा इतलात की बुनियाद पर तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने श्रीनगर में तलाशी ली। इसके नतीजे में 668 किताबें जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि BNSS की दफा 126 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इतलात के मुताबिक पुलिस ने शहर में कई बुक स्टोर्स पर क्रैकडाउन किया है। बताया जा रहा है कि किताब घरों के मालिकान को कहा गया है कि वो सईद अबुल आला मौदूदी के लिटरेचर को हटा दें। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के निजाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुलिस और SOG ने सरहदी इलाकों में रात की गश्त बढ़ा दी है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी इदारे अलर्ट पर है। रात के वक्त सरहदी इलाकों में खसूसी चौकियां कायम करके मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। किसी भी किस्म की दरअंदाजी या दहशतगर्दी की साजिश को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज आने और जाने वाले हर शख्स और गाड़ी को मुकम्मल चेकिंग कर रही है। लोगों से भी अपील की गई कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें। बॉर्डर पर सुरक्षा को सुनिश्चित तो जवानों की तरफ से किया जा रहा है, चाहे बात की जाए जम्मू कश्मीर पुलिस की सांबा टीम की बात की जाए या फिर SOG के जवानों की बात की जाए, तो यहाँ पर आज जो एक जॉइंट नाका जो है वो BSF के साथ SOG की टीम और सांबा पुलिस की टीम से लगाया गया है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ASP सांबा गारूराम भरद्वाज की देखरेख में ये नाका जो है वो लगाया गया है। DSP ऑपरेशन यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ BSF के जवान जहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक जॉइंट नाका जो है वो इसलिए यहाँ बॉर्डर इलाके में लगाया जाता है ताकि बॉर्डर इलाके में जो सुरक्षा है उसको और कड़ा किया जाए और पुख्ता किया जाए। जो पाकिस्तान की जो साजिश है लगातार इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ ड्रोन वाली साजिश है उसको जो है वो जो विफल किया जाए। ये बताते चलें कि जब SOG की तरफ से पूरे बॉर्डर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस की सांबा टीम की तरफ से जब पूरे बॉर्डर इलाके में सर्च किया जाता है या फिर नाके लगाए जाते हैं तो ड्रोन के माध्यम से भी इलाके को खंगाला जाता है। पूरे इलाके में सुरक्षा को जो है वो कड़ा किया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियों और पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बरसी के पेश नज़र पुंछ में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुंछ जिला हेडक्वार्टर पर देर रात से दोपहर तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ जगहों पर चौकियां कायम की और गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों को आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उनकी शिनाख्त कर रहे ताकि दहशतगर्द कहीं भी कोई मजमूम कार्रवाई न कर सके। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्द जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाका खेज मवाद, फायरिंग और दरअंदाजी की कोशिशें जैसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसकी वजह से पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। मागाम में कुछ लोगों ने एहतजाज किया। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर एहतजाज किया गया है। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज हुआ।
लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और इसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। SHO मागाम मुदस्सिर अहमद ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि वो उनकी मांग हुकाम तक पहुंचाएंगे। उनकी यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म किया गया। तहसीलदार मागाम भी वहां पहुंचे और यकीन दिलाया कि मसले को हल किया जाएगा। अच्छा आज गो मजबूर तो आब ना कॉली त्रेश तहन कॉली मुत चवान कॉली पे इन्फेक्शन गए 3 रेत आब खेवान कॉली आब मगर तम सा बेमार अगर रॉपिस 3 सास फीस कत तम फीस दिन अके पगह 3 रेत गए तम गए चूस तुम कत गो अफसर तिमन नश गो ना तम गए बिल्कुल 2 महीने से यही हालत है। ये मागाम टाउन है और ये बेसिक नीड है, पानी बेसिक नीड है। इसके लिए आवाम टैक्स पे करती है, डिपार्टमेंट थाइनेस मिन्नत क्या ये करने लोग टैक्स पे करते हैं। इसके लिए हमें 2-3 मसले हैं जो अर्जेंट ये हमें सॉल्व होने चाहिए और पानी बेसिक नीड है, ये हर किसी को ज़रूरत है। और 2 महीने से हम डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है, सिर्फ वादे पे वादे दे रहा है मगर वहाँ पर काम नहीं। 2014 में जब सैलाब आया था तब जो सोर्स है वो मुतासर हुआ है। 2014 से आज 10 साल हो गए, 2025 चल रहा है, अभी तक उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। जहाँ से असल में जहाँ से पानी आता है वहाँ तक उसको नहीं लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो को एक खत भेजा है। इसमें JKPSI उम्मीदवारों के लिए उम्र में एक बार 4 साल की छूट देने की सिफारिश की गई है। इस इक़दाम से बहुत से तलबा में नई उम्मीद पैदा हुई और सियासी जमातें इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। KAS उम्मीदवार भी वादी के साबिक़ा हालात का हवाला देते हुए उम्र में रियायत के ख़्वाह हैं। JKAS 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद 35 साल है। मखसूस ज़ुमरों के लिए कुछ रियायतों के साथ ये उम्र मुकर्रर है। कई सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। सबसे बड़ा इशू जो था वो एज रिलैक्सेशन का था, जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। तो JKPSI जो है उनको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से एक अप्रूवल आया, अभी 4 साल उनकी एज जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक बहुत ही खुशाइन कदम है। ये बहुत टाइम से जो ये एस्पिरेंट्स थे ये इसका डिमांड कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, KS हैं या बाकी जो इसके साथ लोग जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल जगह नहीं है, यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमेशा बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। इसी लिहाज से बहुत लोगों के जो एवेन्यूज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो उस लिहाज से बहुत जेन्युइनली ये लोग कभी कभी एज रिलैक्सेशन मांगते हैं। ये एक आज बड़ा एक वेलकम स्टेप है, हम इसका वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि जो बाकी इसके साथ है उनको भी कंसिडर करें। हम लोगों ने भी अपने मंशूर में एज रिलैक्सेशन की बात की है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लेवल पे जितना हो सके हम भी वो करेंगे। वी आर थैंकफुल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उन्होंने J&K गवर्नमेंट को एक लेटर लिखी, CS को ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी को। तो हम अब होपफुल है कि इसका 4 ईयर एज रिलैक्सेशन हो जाए। तो हम वी आर थैंकफुल फॉर देम। तो इसीलिए ऑन द सेम लाइन्स वी वांट दैट द रेस्टोरेशन ऑफ JKAS एज, द प्रीवियस क्राइटेरिया ऑफ JKAS एग्जाम्स शुड बी रेस्टोर्ड। तो उसके लिए हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। हमारा 37 एज बार था 2018 से पहले, तो हम चाहते हैं कि उसको 37 ही किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो सके उसको 37 रेस्टोर किया जाए। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वो इस चीज़ का जल्द से जल्द इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ढूंढे और हमें 37 एज ओपन मेरिट के लिए जो KS का था उसको रेस्टोर किया जाए, ताकि जो लड़के जिन बच्चों ने इस पे मेहनत की है ताकि उनको एक लास्ट हिट मिले ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, JKPSI में 4 साल की एज रिलैक्सेशन देने जा रही है अब यहाँ की गवर्नमेंट। आपने देखा हाल ही में किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम
होम अफेयर्स की तरफ से एक लेटर एड्रेस की गई है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू को, जिसमें मेंशन किया गया है कि JKPSI की स्टूडेंट्स की एज रिलैक्सेशन में अब 4 साल का इजाफा होना चाहिए। वही कहीं ना कहीं बाकी एग्ज़ाम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स की भी उम्मीद जगी है, स्पेशली KS एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्मीदें जगी है। वो चाह रहे हैं कि उनकी भी अब एज जो है उसमें कम से कम 4 साल का इजाफा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त स्टूडेंट्स की इस मांग को कंसिडर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी और उत्साह है। बस अब ये देखना होगा कि JKPSI के बाद और ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं और ऐसे कौन से एस्पिरेंट्स हैं जिनकी एज लिमिट बढ़ा दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पतंजलि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान नेता, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ट्रंप को भारत आने का न्योता। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का बड़ा ऐलान, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। 2009 में FBI ने तहव्वुर राणा को किया था गिरफ्तार। डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हुए भारत और US के बीच बड़े समझौते। अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने को तैयार, कई अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर बनी सहमति। टैरिफ के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने की ट्रंप से दो टूक बात, साल के अंत तक दोनों देशों के बीच होगी ट्रेड डील। ट्रंप बोले, प्रधानमंत्री मोदी है मुझसे बेहतर नेगोशिएटर, मेरा उनसे ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जिला रामबन में सब डिवीजन रामसू के नील इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पिछले 11 सालों से जेर तामीर है। इसकी वजह से हजारों की आबादी पर मुश्तमिल वादी नील में सेहत का शोबा जवाल पजीर है। ये इमारत करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। लोगों का कहना है कि नील की वसी आबादी में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को बानिहाल और रामबन के अस्पताल पहुंचाना मजबूरी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर नील की इमारत का संग बुनियाद उस वक्त के मेंबर असेंबली बानिहाल वक़ार रसूल ने 2014 में रखा था, मगर तब से अब तक ये 2 मंजिला अस्पताल इमारत तामीराती अमल फंस कर रह गई है। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब आए, उसको भी हमने यही गुजारिश की कि PSC नील अरसे 10-15 साल से बनी हुई है, लिहाजा इसको थोड़ा सा यहाँ के लोग बेचारा पसमानदा लोग है, पहाड़ी लोग है, तो इसका नज़र आसानी करे। और उमर अब्दुल्ला साहब को भी मेरे ख्याल आज नींद पड़ी है। हमें बहुत फ़ख्र था कि यहाँ आएगा चीफ मिनिस्टर हमारा जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला साहब, तो लिहाजा फिर आंखों देखा हाल उन्होंने खुद देखा, उसी जगह उसका हेलीकॉप्टर उतरा, लिहाजा आज तक इसका नज़र आसानी किसी ने नहीं। साहब को भी और LG साहब को भी ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि इस पहाड़ी इलाके के नील का नज़र आसानी करे, या आप पहले इस बिल्डिंग का फ़ोटो उठाए, ये बनी है या नहीं बनी है। 2014 से स्टार्ट हो गया था काम, अब तो इस साल 2025 है, तकरीबन 11 साल हो गए इसको अस्पताल को। कोई स्टाफ वटाफ नहीं है, न इसको कोई डॉक्टर आता है न कुछ। हम परेशान हैं, जो भी कोई मिनिस्टर इधर आता है हम आएंगे करेंगे, वो करें, कुछ नहीं करते। मेरा नाम जाफ़र है और मैं यही नील से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे PHC नील में बना हुआ है, इसको कम से कम 11 साल हो गए और आज तक यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे कोई भी स्टाफ को यहाँ पे लाया नहीं जा रहा है, कोई भी यहाँ पे नज़र गुजर कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि इसकी जो हालत है वो बिल्कुल बुरी तरह ख़राब है। अस्पताल के लिए तवज्जो नहीं देता, इसको ब्लैक लिस्ट ये किया जाए और यहाँ के आवाम के लिए यह अस्पताल और किसी कंडक्टर को दिया जाए ताकि यहाँ के लोग आराम हो जाए। नहीं, ठेकेदार ने जो काम किया है उसमें थोड़ा बहुत जो रहता होगा तो वो थोड़ा बहुत ही रहता होगा, वो यूँ ही फंड्स आएंगे तो उसको हम क्लियर करेंगे। बाकी
बाकी जो लेबर का जो मसला है, ठेकेदार के साथ अगर उनका कोई इशू है तो उसके लिए मतलब कि बहुत सारे जैसे लेबर कोर्ट है बाकी है, तो वो उसमें मतलब कि अपने जो ग्रीवेंस डाल के तो वो ठेकेदार से पेमेंट ले लें। बाकी जो ठेकेदार का थोड़ा बहुत रहता है तो वो तो हम बस यूं ही फंड्स आएंगे तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। केबल कार कॉरपोरेशन ने सयाहत के मफाद में और टिकटों की किसी भी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ऑन कैबिन टिकटिंग की सहूलत का ऐलान कर दिया है। ये सहूलत अब रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे तक गुलमर्ग गंडोला के मेन वेटिंग हॉल में रिपोर्ट करने वाले और बराह रास्त कैबिन में सवार होने के ख्वाहिशमंद सयाहों के लिए दस्तयाब होगी। इससे इन सयाहों को आसाइश होगी जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग नहीं की होगी। सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया। ज़ायरीन और सयाहों की सहूलत के लिए मखदूम साहब रोपवे श्रीनगर के ऑपरेशन का वक्त अब रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। शब बारात के मौके पर श्रीनगर में दरगाह हजरत बल समेत दीगर इबादत गाहों में खसूसी दुआएं की गई। रात भर की इबादत के अलावा दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा के इज्तिमा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तारीखी दरगाह पर हजारों की तादाद में अकीदतमंद नमाज अदा करने के लिए जमा हुए थे। उलमाए किराम ने शब बारात की अहमियत पर रोशनी डाली और लोगों से कहा कि वो अपनी जिंदगी इस्लाम के रहनुमा उसूलों के मुताबिक गुजारे जो अमन, खुशहाली और आलमगीर भाईचारे पर मबनी है। शरीफ हजरत बल का ताल्लुक है, ये एक मरकज़ी अहमियत रखता है पूरे कश्मीर में। नंबर 1 पे यहाँ का ये मरकज़ आता है। कल रात को तकरीबन हज़ारों लोग यहाँ आए थे जिन्होंने रात भर शब खानी की, दरूद अज़कार की मजलिसें हुई। तो मुख्तलिफ जो हमारे खुतबा होते हैं, खिताबीन होते हैं, वो आए थे, उन्होंने पूरी रोशनी डाली कि जो अहमियत है शब बारात की, उस पर अहमियत डाली। चूँकि यहाँ तो आमतौर यही समझा जाता है कि जो एक इंसान है, जो एक बंदा है, ये हर वक्त गुनाह करता रहता है, तो इसके पीछे बहुत गुनाहों का बोझ होता है। तो ये एक रात होती है जहाँ अल्लाह व तबारक ताला मगफिरत फरमाता है तमाम गुनाहों का। तो बड़े बड़े खुलूस से, बड़े एहतमाम से यहाँ लोगों ने रात भर शबखानी की। यहाँ पर बहुत से उलमा आए थे जिन्होंने रोशनी डाली इसी बात पे कि एक मुसलमान को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। यहाँ पे कल जो लाखों में, हज़ारों में नहीं, लाखों में लोग आए यहाँ, लेकिन वक्फ बोर्ड का अच्छा इंतज़ाम था, यहाँ बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। ये हम अपने गुनाहों को मगफिरत करने आते हैं इस हर शब में, मतलब जो शब बारात हो, चाहे शब कदर हो, कोई भी शब हो, शब जुमा हो। आज ये इसमें 2 फजीलतें आज है, और शब बारात भी थी और शब जुमा भी थी, इसलिए आज मतलब ये सब गुनाहों की मगफिरत होनी चाहिए थी। यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग आते हैं और इस बीच जो यहाँ अमन का गहवारा रहा है ये जगह, और जिस तरह से हमने कहा कि सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी की हैसियत भी है दरगाह हजरत बल को, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और इस सिलसिले में यहाँ पर रात भर दुआया मजलिस आरास्ता हुई और ख़ास दुआएं जो की गई वो अमन के हवाले से हैं, पीस के हवाले से है, प्रॉस्पेरिटी के हवाले से है। और ये कहा गया, ये पैगाम दिया गया यहाँ से कि दुनिया को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए, इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई मजहब जो है वो अमन, आश्ती और भाईचारा ही सिखाता है। अयूब खान के साथ दरगाह हजरत बल से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह करगिल की अवाम ने भी हज़रत इमाम महदी की वलादत व सआदत का जश्न अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया। इस मौके पर संकू मार्केट में एक अजीम शान जुलूस निकाला गया जो खुमैनी चौक से शुरू होकर जामा मस्जिद संकू में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस और इज्तिमा में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की, जहाँ मुख्तलिफ उलमाए किराम ने इमाम ज़माना की तालीम पर रोशनी डाली और इसके अलावा मारूफ शौराए किराम और मनक़बत ख़ानों ने मदासराई करके महफिल को मज़ीद रूहानी बना दिया। तक़रीब का इख्तिताम दुआ और दुनिया भर के मजलूमों के हक़ में नारेबाजी के साथ हुआ। ये जुलूस महदवियत आप देख रहे हैं कि अभी खुमैनी चौक से बरामद हुआ और अभी जामे मस्जिद इमाम हसन लश्करी के अहाते में पहुँचे हैं। यहीं पर अभी मुख्तलिफ यानी महफिल के थोड़ा प्रोग्राम शुरू होकर नमाज जुमे के साथ इंशाअल्लाह ये इख्तिताम होगा। एक बार फिर तमाम आशिकान इमाम ज़माना की खिदमत में आज के इस बरकत दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लिज़ा क़यामत यक़फ़ियानु के सलमों की तमाम इंसान कुन गामी सीन कुन मुर्दशत बा से इल्ला देश यंकुन
यानी desnin ku aslan faydamet yani desnin ku yani aslan yani behizmet illa dunyatika ya imam zamana sallallahu taala fardahu shadid misal ne majalis ku yani şirket nasita imam yad betan o desnin ku kıyamet yaqyanu fa fayda yok fa yani behiz bu fa şerde başar indire liza inşallah खुदावंद आलम सगवजात तौफीक शद 12वीं और आखिरी शिया इमाम महदी का यौम विलादत शब बारात के साथ मिलकर करगिल के संग्राम में भी मनाया गया। शिया बरादरी का ख्याल है कि वो नजात दहिंदा हैं और जो अमन कायम करने, दुनिया को नाइंसाफ से नजात दिलाने के लिए ज़मीन पर वापस आएंगे। इस जश्न को रात भर की दुआओं और अल्लाह की रहमतों और मग़फ़िरत के लिए निदाराने के ज़रिए निशानजद किया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने नारनौंद का किया दौरा, कहा निकाय चुनावों को लेकर हम तैयार, नगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवारों को जिताने का करें काम। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हराने का काम किया। फरीदाबाद के जमा गांव में विवाद का वीडियो आया सामने, जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम से किया गया हमला। नूह में भाई को बंधक बनाकर बहन से गैंगरेप, बाइक से घर लौट रहे भाई बहन, 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। रूस और यूक्रेन की जंग पर अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख किया साफ, बोले भारत इस मामले में तटस्थ नहीं है, भारत शांति का समर्थक है। वॉशिंगटन में ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मिले एलोन मस्क, प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मस्क से अंतरिक्ष से लेकर तकनीक सहयोग बढ़ाने पर कई मामलों पर हुई बात, प्रधानमंत्री ने मस्क के परिवार को दिए तोहफे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिका के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कटरा की खवातीन अब खुद इन्हिसारी की तरफ एक नया कदम बढ़ा रही हैं। लेकिन आर्ट जो मिट्टी और चांदी के तारों से बनी एक मुनफरिद और दिलकश आर्ट है, इसे सीख कर न सिर्फ वो अपने हुनर को निखार रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। इस पहल का मकसद खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना और उनके हुनर को फरोग देना है। यहाँ पे हम 10 लेडीज़ को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ लिपन आर्ट की। इसके ज़रिए ये अपनी इनकम का ज़रिया भी बना सकती हैं, अपना शौक़ भी पूरा कर सकती हैं। पेंटिंग्स बना के हम एग्जीबिशंस में ले सकते हैं। इससे जो हमारी ये ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी गुजरात की, तो इसको भी हम जिंदा रख सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, तो उसके बारे में भी हम ये सारी पेंटिंग्स तैयार करके हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपनी एग्जीबिशन लगा के लेडीज़ हैं ये अपना इनकम का ज़रिया बना सकती हैं। ये लिपन आर्ट है जो हम 6 महीने से कर रहे हैं। ये ग्रुप 6 मंथ पहले खुला था, अब नहीं 4 मंथ पहले खुला था। 6 मंथ का कोर्स है ये। तो हमने अब पूरा मैक्सिमम सीख लिया है। यहाँ पे 50+ लेडीज़ भी हैं, कुछ यंग्स हैं और कुछ 50+ लेडीज़ हैं जो ये बना रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मतलब एज देख के बनाया जाता, नहीं, ये अपने पे है कि आपको इंटरेस्ट है तो आप बनाओ। खुशी तो होती है कि हर औरत बाहर निकले। जैसे कि पहले तो जहाँ औरत बाहर नहीं निकल पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी,
खासकर जेंट्स के वजह से जेंट्स यही बोलते थे कि घर का काम करो, बाहर नहीं जाना है। तो आज हमने जो काम सीखा है इससे हमें थोड़ी तो कला मिली है कि हम कुछ काम करके अपने पैसे खुद कमा सकते हैं। और इतना तो है कि कुछ बना के यहाँ से लेते हैं तो घर दिखाते हैं, ये देखो हमने बनाया है, और हमें खुशी भी होती है। और घर वालों को दिखाते हैं कि घर वाले भी आज यही बोलते हैं, नहीं हाँ बड़ी अच्छी है भाई, बनाइए, आप बना सकते हो, कुछ कर सकते हो। अमीराबाद ट्राल में अंदरूनी राब्ते पर मौजूद पुल में शुगाफ पड़ गया है और इसकी वजह से स्कूली बच्चों और आम राहगीरों को खतरा लाहक रहता है। मकामी लोगों ने बताया कई बार महकमे R&B के नोटिस में लाने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। उन्होंने पुल की मरम्मत की मांग की है। रोड पकान यपर मेन रोड बोन तम नईबुक तम वसान हुई अत कलवट अतन सह फुट सह कलवट अतन पत गए डिपार्टमेंटस दोक है दीतो ये कदल ये त्रो एप्लिकेशन दोक तुम त्रो एप्लिकेशन थो प्लानस मज थो यह थो हु मगर वुनुक ताम ना सपदो ना कहें अ तीत मुश्किलात ये वसान यह आब होर हेर पे ये बुक पे जाम ग रोडस खसान यपर बन पकन टोटली कहें R&B किस अफसरस गुजारिश करान कि सह वात योथन सह दी कदलस नजर ये जामिया मस्जिद मरकज ये जियारत तन गई उतरे गाड़ी दोन गो ये एक्सीडेंट। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ओहदा संभालने के बाद पहली बार शोपियां का दौरा किया। उन्होंने ज़िला इंतजामिया के साथ जारी और आइंदा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने वाज़ेह मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इत्तेहाद के बगैर आज़ादाना तौर पर काम करेगी। उनका कहना है कि हुकूमत अवामी जज्बात का एहतराम करेगी और उनकी आवाज़ को मौसर तरीके से बुलंद किया जाएगा। सीएम साहब के नोटिस में लाएंगे तो लिहाजा ये उमर अब्दुल्ला सरकार है और कोशिश यही है कि जिस मकसद से लोगों ने चुन के हमें भेजा है उन मकसद को हमने उन लोगों के उन मकसद को कामयाब उन मकसद को कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फुलफिल करने क्योंकि जम्मू कश्मीर को शोशों पे चलाने की कोई कोशिश करता है, हम जम्मू कश्मीर को शोशों पे नहीं काम करके जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। और हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उनकी चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक और हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के मुताबिक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनान ने जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में पुलवामा हमले के शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर तंजीम के रहनुमा राकेश बजरंगी की क़यादत में कारकुनान ने पाकिस्तान को इस हौलनाक हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए शदीद मजम्मत की। हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। पुलवामा के अंदर पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा एक आईडी ब्लास्ट किया गया जिसके अंदर हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हुए। एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो देश को हुई। 14 फरवरी 2019 के बाद लगातार हर वर्ष 14 फरवरी को हम इसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाते हैं और उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित जो है वो हम करते हैं। और युवाओं से भी अपील करते हैं कि युवा जो वैलेंटाइन डे जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा है, वो इन चीजों को छोड़कर देश के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि देश के अंदर 14 फरवरी को शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाए और आज के दिन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित जो है वो की जानी चाहिए। जो 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है वो केवल व्यापार करने का एक जो है जरिया है और पश्चिमी सभ्यता के देश अपनी सभ्यता को हमारे देश के अंदर थोपने का काम जो है वो कर रहे हैं और कुछ युवा हमारे उस सभ्यता को जबरदस्ती हमारे यहाँ पर लाने का काम कर रहे हैं। उस दिन को याद कीजिए जो माताओं ने अपने पुत्र खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, जिन बहनों ने अपने सुहाग खोए हैं वो ही जानते हैं कि उनको क्या क्षति हुई है, या वो देश जानता है जिसने अपने वीर सैनिक खोए हैं। तो लोगों को इस ओर जो है वो आकर्षित होना पड़ेगा और इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि जो है वो 14 फरवरी को जो है वो उनको देनी चाहिए क्योंकि आज का दिन जो है वो शहीदी दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है।
यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़ेर एहतमाम जम्मू यूनिवर्सिटी में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का इनकाद किया गया और इसमें 14 फरवरी 2019 के अलमनाक पुलवामा हमले में शहीद होने वाले 40 CRPF जवानों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। ये दिन मुल्क की तारीख में एक सियाह बाब के तौर पर याद किया जाता है, जो न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग की अलामत है बल्कि हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। टीम है यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कि जो हमारा 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा में अटैक हुआ था और हमारे 40 जो हैं वो जवान शहीद हुए थे वहाँ पे, उन्हीं की याद में आज देखो आज ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे पीछे इसका जो सबसे बड़ा एक कॉज है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि जितनी भी हमारी यूथ है वो सोशल मीडिया पे इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके इन चीज़ों के पीछे है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों को प्रमोट करे, अपने कल्चर को, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हमेशा शाना बेशाना खड़े हैं। यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग रहा। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आपके रूबरू दिख रहा है, क्योंकि युवाओं इस वक्त वैलेंटाइन वीक मनाने जा रहे हैं, काला दिवस के रूप में पूरा देश इसको आज मना रहा है। तो सभी को मिलजुल कर इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस प्रकार की अपनी जो कुर्बानी दी है, जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको याद करना चाहिए श्रद्धांजलि के माध्यम से। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग और कुलगाम की जानिब से एक आगही कैंप और मील पॉपुलर दरख्तों की तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई और इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर जाहिद असलम मुगल मेहमान ख़ुसूसी रहे, जबकि DFO सोशल फॉरेस्ट्री गजाला अब्दुल्ला, DFO अनंतनाग मुदस्सिर महमूद और कई किसानों ने भी इसमें शिरकत की। तकरीब के दौरान मील पॉपुलर दरख्तों की अफादियत पर रोशनी डाली गई और महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की कामयाब स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई। यही मेरा पैगाम रहेगा। डिपार्टमेंट के साथ हमारा यहाँ एक टीम है, फॉरेस्ट हो, अलाइड विंग्स हो, सोशल फॉरेस्ट्री है, सॉइल कंजर्वेशन है, महकमे के साथ जुड़ी है। बिकॉज माहौलियात के लिए अगर आगे हमने ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है तो माहौलियात के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज प्लांटेशन हमारी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। हम इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स देख रहे हैं कश्मीर में, वैली में। हमें फ्लड्स भी याद रहने चाहिए 2014 के। सो फॉरेस्ट ही हमारा सर्वाइवल है, पॉन्ड्स हैं, हमारी वाटर बॉडीज हैं, यही हमारा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर कल जम्मू का दौरा करेंगे। वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। सालाना इजलास मैट्रिका ऑडिटोरियम SMVDU में होगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव जी मंदिर में जाएंगे। धनकर को असल में गुज़श्ता साल 27 दिसंबर को कॉन्वोकेशन के लिए SMVDU कैंपस का दौरा करना था, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा सोग की वजह से उनका दौरा तब्दील कर दिया गया। अनंतनाग के कामरान बिलाल ने JEE मेंस में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने शानदार 99.9% नंबरात हासिल किए हैं। इस तरह वो इम्तहान में सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करने वाले तलबा में शामिल हो चुके हैं। बिलाल की इस नुमाया कारकर्दगी में एक जानिब जहां उनकी मेहनत और लगन कार फरमा है, तो दूसरी जानिब घर वालों की हिमायत भी इसमें शामिल है। कामरान बिलाल है, मैं कश्मीर में अनंतनाग में रहता हूँ और मैंने JEE मेंस में 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया है और मेरी जो है J&K UT में रैंक 1 है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगा, ये सब कामयाबी उन्हीं की तरफ से है। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इन 2 साल की जर्नी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता गया, लास्ट तक पहुंचता गया और आखिर में वो सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके दूर चली गई। चाहे पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी, क्लासेस में प्रॉब्लम आई, डाउट इश्यूज़ आए, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई, नॉन एकेडमिक कोई प्रॉब्लम आई तो पेरेंट्स से डिस्कस किया, टीचर से डिस्कस किया और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती गई। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरे बच्चे ने टॉप किया है और मैं सारे बच्चों के लिए ऐसा ही चाहूँ। पुलवामा दहशतगर्द हमले में शहीद हुए CRPF की 76 बटालियन के जवानों को जुम्मे में गुलहाए अकीदत पेश किया गया और शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। CRPF के अफसरों और जवानों ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ख्याल रहे कि पुलवामा दहशतगर्द हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। जो 6 साल पहले जो घटना हुई थी
उसी के दुख दुर्घटना पर हर साल ये मनाया जाता है, ताकि उनके परिवार वालों को 2 मिनट के लिए शांति मिले कि आज के दिन हमारा ये केस हुआ है। आज इन जवानों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये बड़े गर्व की बात है। वैसे हमें बहुत दुख है कि हमारे बीच से 40 जवान चले गए हैं, लेकिन उन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा और उनको हमेशा इतिहास में वो अपना नाम अमर कर गए। उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए प्राणों की आहुति दी थी और उसका बदला हमने पाकिस्तान में घुस कर के लिया था। और अगर दुश्मन देश या कोई भी आतंकी अगर इस तरह की घटना करता है तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे हमेशा। देश वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ट्रंप को भारत आने का न्योता। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का बड़ा ऐलान। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। 2009 में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को किया था गिरफ्तार। डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हुए भारत और यूएस के बीच बड़े समझौते। अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने को तैयार। कई अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर बनी सहमति। टैरिफ के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने की ट्रंप से दो टूक बात। साल के अंत तक दोनों देशों के बीच होगी ट्रेड डील। ट्रंप बोले, प्रधानमंत्री मोदी है मुझसे बेहतर नेगोशिएटर, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने नारनौंद का किया दौरा। कहा, निकाय चुनावों को लेकर हम तैयार। नगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवारों को जिताने का करें काम। साथ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीडीपी के रुकनी असाजी मुहिम में पार्टी के लीडर और कारकुनान सरगर्म अमल है और इसी कड़ी में आरएसपुरा, जनूबी जम्मू और सुचेतगढ़ में इस मुहिम में पार्टी लीडर और कारकुनान शामिल हुए। गांव कोटली शाहदुल्ला में एक रैली भी निकाली गई और इस मौके पर पार्टी लीडर नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पार्टी की जानिब से रुकनी असाजी मुहिम शुरू की गई है। पार्टी की इस मुहिम के हवाले से काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम हम आरएसपुरा और सुचेतगढ़ विधानसभा से हम पार्टी हेडक्वार्टर गांधीनगर जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती जी आए हुए हैं और आज उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। ना कि वो कश्मीर से शुरू की है, वो जम्मू से इस मेंबरशिप का आगाज़ हो रहा है और हमारे साथ लोग जुड़े हैं। हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान सभी हमारे साथ हैं और आज हम सीधा जम्मू गांधीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में जाके इनको मेंबरशिप ड्राइव का हिस्सा बनाएंगे और अपनी आने वाली जो इलेक्शंस हैं, जहाँ हमारी जो पार्टी है उसका जनाधार बढ़ाने के लिए मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रही है और हम इस वक्त पार्टी हेडक्वार्टर गांधीनगर जम्मू में जा रहे हैं। मेंबरशिप ड्राइव जो हमारे जम्मू से शुरू हो रही है और हमने लोगों को ज्वाइन भी करना है ताकि पीडीपी में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी पार्टियों को तो आप सभी ने देख ही लिया है कि महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज कोई भी पार्टी पूरे नहीं कर पा रही है। सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी जो अपनी जमात पीडीपी पार्टी है जिन सभी मुद्दों को पूरी तरह से पूरा करेगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि जहाँ के जम्मू और कश्मीर की आवाम बढ़ चढ़ कर पीडीपी में हिस्सा लें।
आरएसपुरा के एक स्कूल में वालिदैन के हकूक और उनके हुस्न सलूक की तरगीब देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने अपने वालिदैन के माथे पर तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसमें आप सभी बच्चों ने अपने माता पिता को पूजा अर्चना के साथ सभी बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा की है और माँ बाप से आशीर्वाद लेने का एक जो है वो प्रण लिया कि हम सभी बच्चे अपने माँ बाप का जो है वो आने वाले समय पे जिस तरीके से आज समाज के अंदर आप देख पा रहे हो कि बहुत से लोग जो है वो अपने माँ बाप को जैसे वो एज्ड हो जाते हैं और वो लोग ओल्ड एज में उनको छोड़ के आ जाते हैं, तो आज सभी बच्चे जो है वो हर साल की तरह इस बार भी जहाँ बाहर से संत समाज जो है जहाँ पे पूजा पूरी विधि के साथ जहाँ पे पूजा। श्रीनगर में बदनाम ज़माना मंशियात की गैर मनकूला जायदाद कुर्क की गई है। पुलिस ने मंशियात फरोश जावेद अहमद वानी की 18 लाख मालियत की जायदाद को जब्त कर लिया। ये जायदाद NDPS एक्ट के सेक्शन 68 के तहत जब्त की गई। मुलजिम मंशियात से जुड़े कई मामलों में मतलूब था। नायब वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत शफाफियत और जवाबदही के असूलों पर सख्ती से कारबंद है। शोपियां में न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह अवामी खिदमात और तरक्याती कामों में शफाफियत को यकीनी बनाना है। एक्टिविटीज है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई और इस ब्रिज का, जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ ऑनरेबल MLA साहब भी खड़े हैं, ट्रांस ब्रिज जो है इसका कोई 36 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो अलाटेड वर्क है जो, तो अगर वो हुआ है तो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्वालिटी वर्क क्या है। और क्योंकि इन 6 सालों में पीछे जो हुआ, हमने जो देखा कि कई चीजें ऐसी हुई, सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज किए गए और जो काम होने चाहिए थे जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं हुए। और उसका नजरिया यही भी आज भी मैंने देखा है कि जैसे आप खुद का आप कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है कि शोपियां कोई एक ऐसा शहर है जो देश और दुनिया में जिसका नाम है और अपनी पहचान है इसकी हॉर्टिकल्चर की वजह से, सेब के कारण। तो लिहाजा यहाँ रोडों की बड़ी जरूरत है और ये एक ऐसी शहर है जिस शहर को तरक्की करने की जरूरत है। देखा हमने रोड को देखा, लेकिन अब जब तक ये पुल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ साथ ये जो खड्डे हैं ये मैग्नेमाइज में हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कई सालों से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, पुल बनने से पूरे इलाके की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर मैंने कहा कि ये 2025 है और 2025 की आज सुबह जो मैंने ऑफिसर्स की मीटिंग ली है और DC साहब ने भी वहाँ उस मीटिंग में खुद उन्होंने ये डिसीजन हुआ है वहाँ पे कि ये जुलाई तक ये कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा तो होगा। अब इंजीनियर्स को हमने कह दिया है तो ये जल्दी कंप्लीट, क्योंकि मौसम भी साफ हो गया, पैसे थोड़ा पीछे क्योंकि थोड़ा सा ये बर्फ का मौसम हो गया था, बर्फ पड़ गई थी, काम रुक गए थे, तो लिहाजा मौसम साफ है तो ये काम अब शुरू हो गया और आपके सामने, लेकिन क्वालिटी वर्क होगा और अपने टाइम पे खत्म। हेल्थ सेक्टर के बारे में हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, ये मुद्दे आपकी बात है, जायज है कि ये मुद्दे हैं, तो लेकिन अब हम कहें रातों रात एक निजाम बिगड़ा हुआ 6 साल का हम ठीक कर देंगे, एक डंडा घुमाएंगे तो उससे नहीं होगा, टाइम लगेगा, हमें टाइम दीजिए। लेकिन आप इधर से जज कर लीजिए, जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया हुआ है और ऑनरेबल MLA साहब यहाँ है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खड़ी है, तो इसका मतलब सरकार सिंसियर है टूवर्ड्स अपने लोगों के। थैंक यू। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो सरकारी कामें हो रही हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किसी हद तक हम जा सकते हैं। चाहे सरकार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पुल का इन्होंने मुआयना किया है, तो इनका साफ कहना है यहाँ पे कुछ कमियां नजर आई, उनको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने आला सतही मीटिंग बुलाने का फैसला लिया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।